स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएस स्टडी नॉलेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 1 और हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी हम यह कह सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों होते हैं, तो उनको प्रतीक के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे उसी को दिया गया है, जिस रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को प्रतीक के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे हमारा यहाँ पे दिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया कर क्या बनेंगे, जल। तो हाइड्रोजन का प्रतीक H2, ऑक्सीजन का प्रतीक O2, दोनों को मिलकर क्या बना रहे हैं, जल। तो जल का प्रतीक क्या हो गया, H2O। यानी इसी चीज़ को, जो रासायनिक अभिक्रिया है, उसको प्रतीक के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको अगर हम प्रतीक के रूप में लिख दें, प्रतीक का मतलब उसको हम उसके अक्षर के रूप में, जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, या कुछ और होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो यही पर हम लिखना चाहते हैं। तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है, और ऑक्सीजन में क्या होता है, O2 होता है। तो इधर प्रतीक हो गया, कार्बन का C और ऑक्सीजन का O2, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। ठीक है, इधर वाले को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और जो एरो है यानी तीर के इस साइड यानी राइट साइड वाले को, दाएं साइड वाले को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए परिभाषा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही निर्माण। यानी द्रव्यमान को न हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसका ह्रास होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, तो इस रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ के तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ के तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो 2MgO। इधर देखिए, ये क्या बैलेंस है, यानी संतुलित है। यहाँ भी ऑक्सीजन के मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इधर भी देखेंगे तो मैग्नीशियम के 2 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं उसका एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।